Hello friends, this is Sangam Furi and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about mostly used injection in hospital. कि हॉस्पिटल में जो सबसे ज़्यादा इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं उस बारे में बात करने जा रहा हूँ. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है. फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें. फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल. सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें. तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसा इंजेक्शन जो हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जितने भी ऑलमोस्ट हॉस्पिटल थे उसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो फ्रेंड्स, चलिए हम थोड़ा कैटेगरी वाइज इसको देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. कैटेगरी वाइज करके देखेंगे. तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कैटेगरी हमारा फॉर गैस्ट्राइटिस या हाइपर एसिडिटी. कि पहला इंजेक्शन का जो कैटेगरी वो हमारा है गैस के लिए, कि गैस अगर ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, पेट में जलन रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो सबसे पहले जो गैस के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है किसी भी हॉस्पिटल में, एक्सेसिव गैस फॉर्मिंग हो रहा है, ठीक है, एक्सेसिव बबल गैस हो रहा है, उसके लिए पैन 40 इंजेक्शन दिया जाता है, या तो रेवेलॉक 20. पैन 40 में बेसिकली पेंटोप्राजोल होता है. क्या होता है? पेंटोप्राजोल होता है. और रेवेलॉक 20 में रिवेप्राजोल होता है. ये दोनों इंजेक्शन ज्यादातर हॉस्पिटल में चलाए जाते हैं. और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर आपके पेट में, ठीक है, एक्सेसिव गैस बन रहा है, बहुत ज्यादा गैस फॉर्म हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एसिड फॉर्मिंग अगर एक्सेसिव है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था. अगर ज्यादा एसिड फॉर्म होगा तो आपको यहाँ लगेगा, ये गर्दन तक की जलने लगा, दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न, ठीक है, कि जलन होने लगता है. GERD जिसको आप कह सकते हो, गैस्ट्रो इजोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जिसको कह सकते हो, और शॉर्ट में हम लोग एसिड रिफ्लक्स कहते हैं. तो नंबर 1 कैटेगरी हमारा क्या था? फॉर गैस्ट्राइटिस या हाइपर एसिडिटी. बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेवल पे अगर गैस फॉर्म होता है तो हॉस्पिटल में ये दो इंजेक्शन बहुत ज्यादा चलाया जाता है, पैन 40 इंजेक्शन और दूसरा मैंने बोला रेवेलॉक 20 इंजेक्शन. और ये दोनों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो एक्सेसिव गैस फॉर्म हो रहा है उसको रिलीज करने के लिए, या एक्सेसिव एसिड फॉर्म हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए. डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 1 कैटेगरी आपको अच्छे से समझ में आ गया. फ्रेंड्स, नंबर 2 कैटेगरी हमारा एंटी इमेटिक कैटेगरी. एंटी इमेटिक कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है डियर व्यूअर्स कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो उल्टी के खिलाफ जाके काम करे. मान ली किसी पेशेंट को बहुत जी मिचला रहा है, उल्टी करने का मन है, या उल्टी हो रहा है बहुत सारा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो हॉस्पिटल में मेडिसिन चलते हैं वैसे मेडिसिन को हम एंटी इमेटिक कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं. अब चलिए इसमें जरा ब्रांड हम जानते हैं. सिंपली समझिए कि उल्टी को जो कंट्रोल करने वाला इंजेक्शन हो उसको एंटी इमेटिक कहते हैं. नंबर 1 है इसमें पेरिनोम 5 mg. ज्यादातर हॉस्पिटल में आप देखते होंगे तो पेरिनोम 5 mg या ओंडेम इंजेक्शन चलता है. ओंडेम इंजेक्शन, ये दो बेसिकली चलते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है, ज्यादातर इस्तेमाल के. पेरिनोम में बेसिकली होता क्या है? पेरिनोम मेटोक्लोप्रामाइड मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेगा, और ओंडेम इंजेक्शन में आपको ओंडेनसेट्रॉन देखने को मिलेगा. और ये दोनों इंजेक्शन बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया था नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, और किसी को उल्टी हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो ये दो इंजेक्शन. अगर इससे हायर लेवल पर जाएंगे तो कभी हम लोग बात उस पर अलग करेंगे, जैसे स्टेमेटिल हो गया, थेमिसेट 75 mg हो गया, उस पर कभी अलग से बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, नंबर 2 कैटेगरी आपको समझ में कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा उल्टी हो रहा है, मल्टी एपिसोड उल्टी हो रहा है, या नोजिएटेड मूड हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल में ज्यादातर पेरिनोम 5 mg इंजेक्शन चलाया जाता है या ओंडेम इंजेक्शन चलाया जाता है. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 2 कैटेगरी भी आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आएगा. नंबर 3 कैटेगरी एनाल्जेसिक, जिसको हम लोग पेन किलर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेन किलर. तो बेसिकली जो पेन होता है, जैसे हमारे अगर चोट लग जाने के कारण कोई बॉडी में पेन हो रहा है, चोट लग जाने के कारण, गिर जाने के कारण ऐसा चोट होता है, तो जनरली जो हॉस्पिटल में इंजेक्शन चलाए जाते हैं वो आपको डायलोना इंजेक्शन होता है, या डायनापार आप कह सकते हो. डायनापार या डायलोना आप कह सकते हो. दोनों में मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट सेम होता है. तो ये जो मॉलिक्यूल्स होता है इसमें डाइक्लोफिनेक होता है. क्या? डाइक्लोफिनेक सोडियम, डाइक्लोफिनेक पोटेशियम, ऐसा होता है. डाइक्लोफिनेक सोडियम पोटेशियम या डाइक्लोफिनेक हाइड्रोक्लोराइड भी होता है, ठीक है. तो बेसिकली याद रखिए कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गया या बॉडी में कहीं पे भी दर्द कर रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ पेन मतलब समझिए बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं ये डायलोना इंजेक्शन या डायनापार इंजेक्शन को चलाते हैं. और दोनों में ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूल रहता है, डाइक्लोफिनेक ही रहता है. क्या रहता है? डाइक्लोफिनेक ही रहता है.
और इसका इस्तेमाल कभी कभी ऑपरेशन जब होता है, पेशेंट ऑपरेट होता है, उसके बाद जो दर्द होता है, ठीक है, तो उस दर्द को से भी राहत पाने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर हॉस्पिटल में। तो फ्रेंड्स बेसिकली हॉस्पिटल में ये दो इंजेक्शन हमेशा होते हैं, डायनापार या डायलोना। डायलोना इंजेक्शन होता है जो दर्द को ठीक करने का काम करते हैं एनाल्जेसिक के तौर पे। ये तो बाहर से कहीं दर्द है, बॉडी में किसी हिस्से में चोट लग जाने के कारण दर्द है, या गिर जाने के या कट जाने के कारण दर्द है, ठीक है, हाथ टूट जाने के कारण दर्द है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर के आंतरिक इंटरनल ऑर्गन में कहीं पे स्पाज्म आ गया हो, उसमें दर्द कहीं हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं किडनी हो गया, लीवर हो गया, ब्लाडर हो गया, हमारा यूरेटर हो गया, तो इस सब में अगर कहीं दर्द हो तो उसका एक अलग कैटेगरी था। अब चलिए उस पर भी हम लोग बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारा व्यूअर्स, नेक्स्ट एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी। एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है व्यूअर्स की वैसा इंजेक्शन जो हमारे स्मूथ मसल को रिलैक्स करे। स्मूथ मसल कहने का मेरा अर्थ हो रहा है कि हमारे पेट के अंदर का जो ऑर्गन है, ठीक है, तो जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, ब्लाडर हो गया, गॉल ब्लाडर हो गया, ठीक है, यूरेटर हो गया, अगर उसमें कहीं दर्द है तो उसको जो ठीक करने का काम करेगा, वैसे इंजेक्शन को हम लोग एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी का इंजेक्शन कहते हैं, जो कि हॉस्पिटल में ज्यादातर इसका नंबर 1 है उसमें ड्रोटिन इंजेक्शन। आपने नाम सुना होगा ड्रोटिन इंजेक्शन, क्या ड्रोटिन इंजेक्शन, जिसमें बेसिकली ड्रोटावेरिन पाया जाता है। फिर आपको ड्रोटिन इंजेक्शन, फिर डायलोना इक्वा नाम सुना होगा, डायलोना इक्वा भी स्मूथ मसल में बढ़िया काम करता है, या ट्रामाडोल इंजेक्शन आपने नाम सुना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके स्मूथ मसल में दर्द है तो आप ड्रोटिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या डायलोना इक्वा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्रामाडोल का भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स स्मूथ मसल रिलैक्स के लिए या स्पाज्मोप्रॉक्सिवन इंजेक्शन भी आता है, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है। जो जनरली हॉस्पिटल में पाया था वो ड्रोटिन इंजेक्शन पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स पेन किलर दो तरह के होते हैं, एक मैंने बताया कि कट जाने के बाद, चोट लग जाने के बाद, टूट जाने के बाद, गिर जाने के बाद, या बाहर से कहीं बॉडी में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए जनरली डॉक्टर डायनापार इंजेक्शन चलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्मूथ मसल में अगर दर्द हो रहा है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्लाडर हो गया, यूरेटर हो गया, जीबी हो गया, गॉल ब्लाडर हो गया, उसमें कहीं दर्द है, तो उसके लिए डॉक्टर ज्यादातर जो चलाते हैं वो ड्रोटिन इंजेक्शन चलाते हैं। क्या ड्रोटिन इंजेक्शन चलाते हैं या डायलोना इक्वा इंजेक्शन चलाते हैं। ड्रोटिन में क्या है, बेसिकली ड्रोटिन में ड्रोटावेरिन इंजेक्शन है। जैसे ड्रोटिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कब करते हैं या ट्रामाडोल का कब करते हैं समझिएगा। जैसे मान लें कि आप किडनी स्टोन पेन है, ठीक है, किडनी स्टोन पेन है, या गॉल ब्लैडर स्टोन पेन है, ठीक है, या एब्डोमिनल क्रैम्प हो गया हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और इसमें सबसे जबरदस्त जो ब्रांड आता है वो बुस्कोपान इंजेक्शन होता है, जिसमें हायोसिने पाया था, क्या हायोसिने मोलिक्यूल्स पाया था। तो सिंपली समझिए दर्द के दो तरह के दर्द होते हैं, एक हुआ कि आपको कट जाने से, चोट लग जाने से, गिर जाने से, टूट जाने से, या बॉडी एक जनरल आपको दर्द हो, तो उसके लिए सिंपली डायनापार इंजेक्शन चलाया जाता है या डायलोना इंजेक्शन चलाया जाता है हॉस्पिटल्स में। लेकिन अगर आपके स्मूथ मसल में दर्द है या एब्डोमिनल क्रैम्प है, ठीक है, पेट में कहीं भी दर्द किसी हिस्से में, तो जनरल जो हॉस्पिटल में इंजेक्शन चलते हैं वो आपको चलते हैं ड्रोटिन इंजेक्शन चलते हैं, बुस्कोपान इंजेक्शन चलते हैं, ट्रामाडोल इंजेक्शन चलते हैं, ये सारे इंजेक्शन चलते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के एनाल्जेसिक होते हैं, एक एंटी स्पाज्मोडिक और एक सीधा पेन किलर होता है जो बाहर से बॉडी एक दर्द वगैरह में काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ के, हॉस्पिटल में ये दो तरह के इंजेक्शन रखते हैं, पेन किलर तो होता है लेकिन देखो बाहर से समझिए, एक अंदर के दर्द के लिए समझिए कि पेट के अंदर के ऑर्गन में कोई दर्द हो तो उसके लिए अलग इंजेक्शन चलेगा, और बाहर से चोट लग जाने के बाद, गिर जाने के बाद, टूट जाने के बाद, फ्रैक्चर होने जो चलता है इंजेक्शन वो अलग से चलता है, दोनों अलग अलग होता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि दो पेन किलर कैटेगरी होता है, एक एंटी स्पाज्मोडिक होता है और जनरल एनाल्जेसिक होता है, पेन किलर होता है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग का एंटीबायोटिक। तो डियर व्यूअर्स एंटीबायोटिक जो कैटेगरी होता है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था हॉस्पिटल में वुंड को सुखाने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो ज्यादा सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया था जोन 1 ग्राम इंजेक्शन इस्तेमाल किया था है, और आपको इस्तेमाल किया था मिकासिन 500 इंजेक्शन, जिसको जेंटामाइसिन भी लोग वायल के तौर पे बोलते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जोन 1 ग्राम इंजेक्शन मतलब सेफ्टेरिया जोन 1 ग्राम को सुबह शाम दिया जाता है, और जेंटामाइसिन या मिकासिन को भी सुबह शाम दिया जाता है। तो ये ज्यादातर हॉस्पिटल में ये दोनों इंजेक्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं एंटीबायोटिक के तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कंट्रोल ब्लीडिंग। और किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल में जो इंपॉर्टेंट इंजेक्शन तो वो हमारा होता है ट्रेनेक्सा। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़िया काम करता है, जिसमें ट्रजेनेमिक एसिड होता है।
मान लीजिए किसी को कट लग गया हो, टूट गया हो, फूट गया हो, या यूटेराइन डिस्फंक्शनल ब्लीडिंग हो रहा है, डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रहा है, तो सिंपली ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेनेक्सा अगर ना हो तो इटामसाइलेट इंजेक्शन का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। हॉस्पिटल में ये सब इंजेक्शन पाए जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है MVI इंजेक्शन, मल्टीविटामिन इंजेक्शन जिसको आप कह सकते हो। मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो फ्लूइड में मिलाकर चलाया जाता है या NS में मिलाकर आप चला सकते हो उसको, जो कि विटामिन B12 डिफिशिएंसी को कमी के विटामिन B12 डिफिशिएंसी को ठीक करने का काम करता है कि आपके शरीर में अगर विटामिन B12 कमी है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया था, जो कि काफी आपके हेल्थ को बूस्ट करता है, बढ़िया करने का काम करता है। जैसे MVI के तौर पे आपने नाम सुना होगा वाल्कोबाल प्लस इंजेक्शन, वाल्कोबाल प्लस इंजेक्शन, या तो सिंपली आप सुनेंगे मिथाइल कोबालामिन या मिकोबालामिन, न्यूरोकाइंड गोल्ड आपने इंजेक्शन का नाम सुना होगा। इस इंजेक्शन में कहीं ना कहीं विटामिन B12 पाया था, जिसे हम लोग बोलते हैं मिथाइल कोबालामिन या मिकोबालामिन बोलते हैं लोग, ठीक है, दोनों का बात सेम ही है। और इसका इस्तेमाल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए और विटामिन B12 की कमी हो तो उसको ठीक करने के लिए। अब विटामिन B12 कमी का नस कमजोर हो जाते हैं, नसों में दर्द होना शुरू होता है, रेडिएटिंग पेन होना शुरू होता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स बेसिकली ये सारे इंजेक्शन हैं जो ज्यादातर हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन कौन सा इंजेक्शन हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से शानदार तरीके से और सुपर तरीके से समझ में आएगा। और साथ ही मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो मेरी काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and with your common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।